नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। दोस्तों आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं एसआईबी जूनियर ऑफिसर रिक्रूटमेंट 2025 की जो नोटिफिकेशन निकाली गई है उसके बारे में आज बात करेंगे और आपको इसकी सारी जानकारी इसमें देने का प्रयास करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं एसआईबी है क्या। ठीक है, तो एसआईबी का फुल फॉर्म होता है दोस्तों साउथ इंडियन बैंक, जिसके अंदर ये जूनियर ऑफिसर के पदों पे वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें ऑल ओवर इंडिया की कोई भी कैंडिडेट से सभी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, सभी इसके लिए एलिजिबल होंगे। इसमें आपको क्लियर करें, ये जो बैंक है दोस्तों कमर्शियल बैंक है, जो कि आरबीआई के द्वारा रजिस्टर्ड बैंक है, जिसकी स्थापना 1929 ईस्वी में केरल के त्रिशूर शहर में की गई। इसकी मुख्यालय भी केरल में आपकी रहने वाली है, जो कि आपको बता दें पूरे भारत में इसकी ब्रांचेज की तो दोस्तों 900 प्लस इसकी पूरे भारत में ब्रांचेज है। ठीक है, और एटीएम की बात करें तो 1000 प्लस इसकी एटीएम रहने वाली है, जो कि पूरे भारत में इसको विस्तारित किया गया है। इसके अंदर ही दोस्तों जूनियर ऑफिसर के पदों पे वैकेंसी रहने वाली है, जो कि हम आगे बात करेंगे, सारी जानकारी देंगे, कैसे अप्लाई करेंगे, किस तरह से आपकी सिलेक्शन होगी, कि क्या क्या आपकी एलिजिबिलिटी कंडीशन होगी, सारी जानकारी देंगे। बस वीडियो को एंड तक देखना है, समझना है। वीडियो सही लगे तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोई डाउट रहे तो कमेंट कीजिएगा, उसे हम क्लियर करने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों, साउथ इंडियन बैंक के अंदर ये वैकेंसी निकाली गई है, जो कि साउथ इंडियन बैंक रजिस्टर्ड है दोस्तों। रजिस्टर्ड ऑफिस की बात करें तो केरल के त्रिशूर शहर में आपकी इसकी मुख्यालय रखी गई है। ठीक है, जिसमें आपको क्लियर इसमें बताया भी गया कि साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड ये प्रीमियर शेड्यूल कमर्शियल बैंक, मतलब ये शेड्यूल कमर्शियल आपका बैंक है, जो कि आरबीआई के द्वारा रजिस्टर्ड ये शेड्यूल बैंक आपका रहने वाला है, जो इसमें कि आमंत्रण आपको भेजा गया एप्लीकेशन के लिए। जो इसके लिए एलिजिबल कैंडिडेट है, जो क्वालिफाइड कैंडिडेट है, वो सब इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जिसमें अप्लाई करने का आपको एक लिंक भी दिया गया है, इसमें देखिए तो दोस्तों www.southindianbank.com पे आप जाएंगे तो इसका वेबसाइट खुल जाएगा, उस पर जाके आपको क्लिक कर सकते हैं, वो आपका पेज खुल जाएगा। लेकिन हम लोग बात करते हैं सबसे पहले इसमें कब से कब तक हम लोग अप्लाई कर पाएंगे। तो अप्लाई करने का तिथि जो दोस्तों 19/5/2025 से फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएगा, जिसकी अंतिम तारीख 26/5/2025 रहने वाली है। मतलब इसमें बहुत ही कम समय दिया गया, 7 दिन मात्र इसमें समय दिया गया। तो आप लोग जो भी छात्र इसके लिए एलिजिबल होते हैं, जो इच्छुक होते हैं, जरूर इसमें फॉर्म भर दीजिएगा। लास्ट डेट का इंतजार इसमें नहीं करना है। आगे हम लोग बात करते हैं इसकी एलिजिबिलिटी कंडीशन की। तो दोस्तों एलिजिबिलिटी कंडीशन समझने से पहले आप समझ लीजिए 30/4/2025 तक जो भी चाहे एज हो, क्वालिफिकेशन हो, ये कंप्लीट आपका होना चाहिए, तभी आप लोग इसमें एलिजिबल हो पाएंगे। जिसमें देखिए दोस्तों एज की अगर बात करें तो मैक्सिमम आपका 28 वर्ष एज होना चाहिए, मिनिमम तो 18 वर्ष होना ही चाहिए, मैक्सिमम 18 वर्ष होगा। और इसमें 5 साल का एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है, SC ST कैंडिडेट जो भी छात्र छात्रा है इसमें होंगे। उसके बाद मिनिमम क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो दोस्तों जो भी छात्र ग्रेजुएशन आप किए हुए हैं, किसी भी स्ट्रीम से हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप BA BSc BCom कुछ भी किए हैं, सभी छात्र छात्र इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके साथ ही दोस्तों टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट्स की अगर बात करें तो ये थोड़ा सा आप लोग समझ लीजिए। पहला अगर बात करें दोस्तों डेजिग्नेशन और जॉब रोल्स की, तो जॉब आपको बता चुके हैं जूनियर ऑफिसर के पदों पे रहेगा, जिसमें कि बिजनेस प्रमोशन ऑफिसर भी आपको इसमें रखा जा सकता है। ये दोनों पद आपका नाम इसमें रहेगा। जिसमें कि टर्म ऑफ अपॉइंटमेंट की अगर बात करें तो सबसे पहले आप लोग सेलेक्ट होंगे तो एक कॉन्ट्रैक्ट के समय पे ही रहेंगे, मतलब कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जिसे संविदा कहते हैं। 3 साल तक आपका संविदा पे ही ये वर्क रहेगा, और उसके बाद जैसे ही 3 साल आप लोग कंप्लीट करेंगे उसके बाद आपको रेन्युअल कर दिया जाएगा और तब आपको परमानेंट कर दिया जाएगा। लेकिन 3 साल के लिए आप इनिशियली अगर बात करें तो आप कॉन्ट्रैक्चुअल पे ही रहेंगे, इसके बीच में आपको कभी भी हटाया जा सकता है। इसलिए आपको सही से परफॉर्मेंस वहां पे करना होगा, कोई गलती आपको नहीं करना पड़ेगा। ऐसे इस चीजों को आप देखें तो हर एक वैकेंसी में बोला जाता है कि जब आप लोग ट्रेनिंग पीरियड में रहेंगे तो आपको सही से काम करना पड़ता है, नहीं तो हटा दिया जाता है। ये चीजें आप समझ गए। उसके बाद कैरियर प्रमोशन की बात करें तो आपको क्लियर बताएं कि 3 साल का जो आपका प्रोविजन पीरियड रहेगा, इसमें आपको जो जैसे ही कंप्लीट आप लोग करेंगे कॉन्ट्रैक्चुअल समय को, जैसे 3 साल का आपको दिया गया संविदा के लिए, उसके बाद परमानेंट किया जाएगा। तो 3 साल आप लोग जैसा वर्क करेंगे उसके अनुसार आपका परफॉर्मेंस देखा जाएगा। उसके बाद बैंक के द्वारा आपको चिन्हित कर लिया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग जो भी उसमें चिन्हित होंगे उनको आपको डायरेक्ट बिना किसी कारण का आपको प्रमोशन कर दिया जाएगा। उसके बाद आपको डायरेक्ट परमानेंट के लिए सिलेक्शन कर दिया जाएगा, जिसमें कि आपको पद बताया गया कि असिस्टेंट मैनेजर के पद पे आपको सिलेक्टेड उसमें कर दिया जाएगा, जो कि स्केल फर्स्ट का ये जॉब होगा, जिसमें अच्छा खासा आपको सैलरी भी दिया जाएगा। TADA जो भी मिलता है वो सभी चीजें आपको अपने आप इसमें अलाउ इसमें हो जाएगा, आपको मिलना शुरू हो जाएगा। ये चीजें समझ गए। उसके बाद दोस्तों सर्विस एग्रीमेंट की अगर बात करें तो देखिए किसी अदर बैंक में अगर आप लोग जॉब करने जाते हैं तो उसमें सर्विस एग्रीमेंट होता है पहले पीरियड का, मतलब आप लोग जैसे उसमें जाएंगे
तो 2 साल, किसी में 3 साल, किसी में 4 साल, ठीक है। तो उसमें आपको पहले साइन करना पड़ता है कि बीच में अगर घूर के आप लोग आते हैं तो आपको उतना पेमेंट उसको करना होगा, नहीं तो आपको वहां पे वर्क उतना दिन करना पड़ेगा। लेकिन इसमें कोई आपको मिनिमम पीरियड की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको अगर मन नहीं लगता है, आप चाहते हैं कि नहीं इसको हम छोड़ के घर जाए, तो आप लोग आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसके लिए। ये चीजें इसमें बताई गई है। उसके बाद पोजीशन ऑफ लोकेशन की अगर बात करें, कहाँ पे आपकी पोस्टिंग अगर होगी, तो पोस्टिंग के लिए एनीवेयर इन इंडिया, मतलब इंडिया के किसी भी जगहों पे आपको दिया जा सकता है। बैंक की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, बैंक की जरूरत जहाँ पे होगी वहां पे आपको भेजा जा सकता है। ये चीजें भी समझ गए। उसके बाद सैलरी की बात करें तो दोस्तों सैलरी आप समझे तो सालाना इसमें बता दिया गया कि 7.5 लाख तक आपका सालाना एक कैंडिडेट पर खर्च किया जाएगा। एक कैंडिडेट को 7.5 लाख पेमेंट किया जाएगा प्रति साल, ठीक है। तो अगर समथिंग देखे तो दोस्तों 60-62 हजार प्रति मंथ आपको इसमें दिया जाएगा, जिसमें कि आपको कुछ पेमेंट काटा जाता है, मतलब जो एफडी वगैरह होता है वो सभी चीजें, एलवेंस वगैरह जो होता है वो सब अलग से मिलता है। लेकिन इन हैंड थोड़ा कम सैलरी मिलेगा, लेकिन लगभग अगर देखें तो 50-55 आपको सैलरी मिल ही जाएगा प्रत्येक मंथ। ये चीजें आप समझ लीजिए। उसके बाद मोड ऑफ सिलेक्शन की अगर बात करें तो सिलेक्शन में आपका 2 स्टेप होगा। पहले तो ऑनलाइन टेस्ट होगा, उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू होगा। ऑनलाइन टेस्ट को कंप्लीट करेंगे तो पर्सनल इंटरव्यू देंगे, उसके बाद डॉक्यूमेंट वगैरह चेक किया जाता है और मेडिकल वगैरह सब चीज देखा जाएगा, उसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन 2 स्टेप तो आपको एकदम मैंडेटरी करना ही पड़ेगा, ऑनलाइन टेस्ट और उसके बाद इंटरव्यू, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान देना है। और एक चीज बताया गया कि आप लोग क्या होता है कि जब आपका एडमिट कार्ड आ जाता है, आप लोग एग्जाम देने चले जाते हैं, तो आपको लगता है कि मेरा सिलेक्शन हो ही जाएगा। तो नहीं दोस्तों, इसका जो प्रोसेस है उसको कंप्लीट करना ही पड़ेगा। डायरेक्ट इसमें नहीं आपका होगा, जो प्रोसेस है इसको करना ही पड़ेगा। ये चीज इसमें बताया गया है। उसके बाद इसमें और भी चीजें बताया गया कि ये जो बैंक है, ठीक है, जो नोटिफिकेशन दिया गया उसमें मॉडिफिकेशन का कोई चेंज करना, किसी तरह से सिलेक्शन प्रोसेस को बदलना, तो ये बैंक का राइट है, वो बदल सकता है, वो किसी भी चीज से आपका सिलेक्शन लिया जा सकता है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद आगे हम थोड़ा सा बात करते हैं पॉइंट पे कि दोस्तों एप्लीकेशन फी, आप लोग इसमें अप्लाई करेंगे तो एप्लीकेशन फी आपका कितना लगेगा। तो एप्लीकेशन फी के लिए 500 रुपये आपका लगेगा, जो भी जनरल कैटेगरी से आएंगे। जो SC ST से आएंगे उनके लिए 200 रुपये आपका फॉर्म फी चार्ज लगेगा, ठीक है। ये चीजें समझ गए। उसके बाद हाउ टू अप्लाई पे अगर बात करें तो कैसे अप्लाई इसमें करेंगे, तो अप्लाई करने के लिए आपको डायरेक्ट एक लिंक भी दिया गया है। जैसे किसी भी ब्राउजर को ओपन करेंगे, वहां पे www.southindianbank.com लिखेंगे तो इसका वेबसाइट खुल जाएगा, वहां से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तिथि की अगर बात करें तो 19/5/2025 से लेकर 26/5/2025 तक आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अगर इसका लिंक कहेंगे तो हमें वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहां से डायरेक्ट क्लिक करके आप इसके वेबसाइट पे जाके अप्लाई कर सकते हैं। इसका जो PDF है टोटल हम अपने टेलीग्राम चैनल पे भी आपको डाल देंगे। तो दोस्तों इस तरह से आपकी पूरी इन्फॉर्मेशन रहने वाली है। दोस्तों इतने गर्मी में इतने परेशान होकर वीडियो बना रहे हैं, तो आप लोगों को यह वीडियो सही लगा हो तो लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि हम लोगों को मोटिवेशन उससे मिलता है। दोस्तों ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, बाय।